Hello friends, today we will discuss about properties of electromagnetic waves. First property is electromagnetic waves are transverse in nature. जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये वाला, और एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही जिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में ये चलते हैं उसके भी क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमेशा किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से। जो चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करने का काम करते हैं। Third property is electromagnetic waves do not require any material medium for their propagation. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या है, वैक्यूम के अंदर भी क्या है, इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, जैसे सन से अर्थ तक जो सनलाइट है वो आती है, जो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी स्पेस कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, अर्थ पे आ रही हैं। इसके बाद है, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद ए वेलोसिटी। फ्री स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, तो वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, वो जो लाइट की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, फ्री स्पेस के अंदर ट्रैवल करती हैं। जैसे c इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। म्यू नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नोट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होगी, जो क्या हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें, फ्री स्पेस के अंदर। इसके बाद इन ए मटीरियल मीडियम, एक मटीरियल मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/√μ∈. म्यू क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमेबिलिटी, और जो एप्सिलॉन है वो क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल मीडियम इज गिवन बाय। अगर हमें किसी भी मटेरियल मीडियम का, जिस मटेरियल मीडियम से क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या प्रोपागेट कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, n इज इक्वल टू c/v। c क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस, और v क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मटेरियल मीडियम। इसके बाद जो आपने c है, c की वैल्यू क्या थी आपकी, 1/√μ0/ε0, और जो आपका v था वो क्या था, 1/√μ∈. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो n की जो वैल्यू आपके पास वो क्या आएगी, √μ∈ ठीक है। तो ये जो दोनों रेशो हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। μ/μ0 किसके इक्वल होता है, μr के, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, E/ε0 है, ε/ε0, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, ER के इक्वल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन r, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अगर हमें n निकालना है तो हम क्या है, इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। जो ये रेशो थे ये किसके इक्वल आ गए, μr × εr। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड ए नोट का है और जो एम्पलीट्यूड किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, बी नोट का है, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, जो कांस्टेंट क्या है, सी, विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, सी के। सी इज़ ए कांस्टेंट विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये कह रहा है कि जो दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, एक क्या आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एक आपका मैग्नेटिक वेक्टर है, दोनों के बीच में जो टोटल एनर्जी है वो दोनों के बीच में क्या होती है, इक्वली डिवाइड होती है।
तो जो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसकी एनर्जी कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये क्या है आपका जो आपका मैग्नेटिक वेक्टर है उसकी एनर्जी है या आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर की, दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो क्या है, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज per second per unit area is represented by a vector quantity s called Poynting vector। ये कह रहा है कि अगर हमें बताना है कि जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसपोर्ट हो रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर से, जिसको हम एस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो एस है वो क्या होता है आपका, एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है, एच आपका क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर है, और जो एच की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी बाय म्यू नोट के। ठीक है, तो यहाँ पे एच की जगह हमने क्या रख दिया, बी बाय म्यू नोट रख दिया है, जिसमें एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। अगर हमें क्या बताना है, मोमेंटम बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो कैसे निकालते हैं हम, P = U/C। ठीक है,